नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और आपके साथ मैं निशा सिंह। मुजफ्फरपुर में 20 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और इस बार जनता ही मेयर को चुनेगी। पहली बार ऐसा होगा जो कि जनता मेयर को वोट करेगी। जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज मैं मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर सुरेश कुमार के आवास पे उपस्थित हूँ और इनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से वो मेयर के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं और वोटिंग के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो उनको क्या फीडबैक मिल रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज मैं उनके पास उपस्थित हूं, तो चलिए उनसे बात करते हैं सीधा सीधी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। जी, सबको धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल है कि आप अभी तक अपने कार्यकाल में किन किन मुद्दों पे कार्य किए हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि ये महापौर का या किसी भी जनप्रतिनिधि का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल में 6 महीना के लिए हम घटा दिया गया लास्ट आवर में, और 4.5 साल बचा। 4.5 साल में 2.5 साल चला गया, कोरोना में चला गया। कोरोना ऐसा वैश्विक महामारी हुई, वो चला गया। 2 साल मौका मिला मैं काम करने का। 2 साल में मैंने भरपूर जो भी ईमानदारी से मैंने काम करने की कोशिश किया, जिसमें आपको लाइट कहिए, पूरे 49 वार्ड लाइट लगा। उसके बाद से 49 वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में मैंने 7-7 रोड, बड़ी रोड 7-7 रोड दिया। उसके बाद आपको 98 करोड़ का जो जल मीनार लगा के 98 करोड़ का 49 वार्ड में पानी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत हर एक वार्ड में 2-2, 3-3 टावर लगा के और 24 घंटा पानी देने का मैंने प्रस्ताव पारित किया है, जो वो है। और न जाने और सब, देखिए रोड नाला ही नगर निगम का काम नहीं है बनवाना, जनता की भी सुविधा देने का काम होता है। उसमें ये हमने किया है और भी किया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो न हो सका उसमें है पार्किंग की समस्या, जो आप बाद में पूछिएगा भी। तो हमने बहुत सारा काम किया है और करने की मेरी इच्छा भी है। आखिर क्या ऐसा कारण था कि आपके कार्यकाल में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण न हमको पता चल सका आज तक, न हमारे शहर की जनता को पता चला। लेकिन शहर की जनता अब जान नहीं है और भली भांति जान गई कि क्या कारण था। अच्छा, एक बात बताइएगा, मोती झील हमेशा हर साल झील में तब्दील हो जाती है, क्या उस तरफ आपका ध्यान नहीं गया कभी? मोती झील मुजफ्फरपुर शहर का हार्ट है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो पूरे मुजफ्फरपुर की स्थिति नर्क की हो जाती है, खास करके जब बारिश का बरसात का मौसम आता है तो आप देख रहे हैं कि गड्ढे, रोड, नाले की क्या स्थिति है शहर की। और मोती झील की खासकर बात करते हैं, जो स्थलीय सबसे मेन महत्वपूर्ण माना जाता है मोती झील जी, तो उसकी स्थिति सबसे नरकीय स्थिति हो जाती है। तो कभी आपका मतलब उधर ध्यान नहीं गया कभी? उसके लिए आपने क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेके? मुजफ्फरपुर के टोटल जो जहाँ जहाँ जल जमाव होता है सब पर ध्यान मेरा है, लेकिन खासकर मोती झील जो हार्ट ऑफ मुजफ्फरपुर है, वहाँ की स्थिति बड़ी ही भयावह रहती है। क्योंकि मैंने पहले भी प्रस्ताव में कितने बार देखे, अधिकारी थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। अधिकारी के पास क्या है ना, अधिकारी यहाँ पर नगर निगम में जो पार्षद हैं उनका 2 पार्ट, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है के प्रभाव के कारण 2 पार्ट लोग कर देता है, काम करने देता नहीं है। अब क्या है कि जल जमाव तो शहर में होती ही हैं, बहुत लोग मंत्री, विधायक, सांसद लोग आए गए। मेयर का काम जो होता है वो काम का दायित्व निर्वहन बढ़िया से करना चाहिए। मोती झील का ये स्थिति है कि अभी हमारे जो नगर आयुक्त थे अभी विवेक रंजन मैत्र, उनके द्वारा फर्दो नाला की सफाई, बेहतर सफाई की गई है ना, बेहतर सफाई की गई है ना। इसके कारण जो है सो जल जमाव जो है सो आपको जो है सो जल जमाव जो है सो है ना, जल जम तो यहाँ के जो विवेक रंजन मैत्र जो IAS अधिकारी थे, वो चूँकि उन्होंने बेहतर काम किया शहर के लिए मोती झील में, और आज तक जितने भी IAS आए, जितने भी अधिकारी आए, कहीं से पानी निकला नहीं, और उन्होंने फर्दो नाला की बेहतर सफाई की है, जिसके कारण आज मोती झील में जल जमाव नहीं हो रही है। दुर्भाग्यवश जल जमाव भी होती है, लेकिन काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है इस पर। अच्छा सुरेश जी, मेरा एक और सवाल है कि आवारा पशु की बात करें, ठीक, आवारा पशु सांड की बात करें, सांड एक मतलब आवारा पशु, अभी तक उस पर कोई लगाम नहीं लगाया गया है,
ठीक, जिसकी वजह से एक महिला की मौत भी हो गई थी, आपको पता होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, तो उसमें क्या कहना है? उसमें कहना क्या है, हमने तो जो देखिए, हमको जनता की जो भी समस्याएं होती है उसको हम लोग वो अपना स्टैंडिंग की बैठक, बोर्ड की बैठक में मैं उठाता हूँ। अब बज़ाब्ते उसके लिए काऊ कैचर, डॉग कैचर सब खरीदा के आ गया है। नगर निगम के अधिकारी का काम है ना ये सब करना। मेरा काम है, मैंने कर दिया है। अधिकारी काम है, अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो ये तो उनकी जवाबदेही है। मुद्दे की बात करें, नगर निगम चुनाव नज़दीक है, इनका कहना है, आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से ये बात बता रहे हैं सुरेश जी। अभी मुद्दे की बात करें तो जनता का यह भी कहना होता है कि जब समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो लोग आते हैं और प्रत्याशी आते हैं और अपने अपने वादे, बड़े बड़े वादे दे के जाते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, ये सवाल होता है। ये हर बार, हर साल, हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसा सवाल उठता है, जनता के मन में इस तरह की सवालें पैदा होती हैं और वो बोलते हैं, ठीक। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर रीज़न तो इसका जवाबदेही तो आप ही लोग हैं ना, तो आप लोग जवाब दीजिए उन जनता को कि इस तरह के सवाल क्यों करते हैं। और सबके प्रति ये सवाल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही की बात कर रही हूँ मैं, ये सबकी बात होती है। लेकिन जनता के बाद आखिर उनको विश्वास आप कैसे दिलाइएगा कि अगर आपको दोबारा फिर से इस बार मेयर में अगर आपको खड़ा करने का मौका देते हैं, उनको जीता, अगर आप जीतते हैं, ठीक, तो आप जनता के लिए क्या कीजिएगा? कैसे विश्वास, क्यों विश्वास करे आप पे जनता? देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसी प्रकार अभी 20 सालों के बाद नगर निगम पहली बार आज़ाद हुआ है। आज़ाद होने का मतलब ये है कि पहले पार्षद में चुना करते थे मेयर को। अभी आप याद कीजिए, 4 टर्म हो गया, 4 टर्म से 4 मेयर यहाँ बने। उसमें 2 ही मेयर का लोग नाम जाना, सुरेश कुमार और समीर कुमार। बाकी के पार्षद का, बाकी मेयर का नाम नहीं जाना। तो पहली बार तो ये चुनाव आप जो बोल रही हैं, यहाँ पर सांसद, विधायक सबका चुनाव हो रहा है। ये पहली बार चुनाव हो रहा है मेयर का, डायरेक्ट जनता के द्वारा, जनता चुनेगी। ऐसा नहीं कि हमने कभी पहले जाकर वादा नहीं किया जनता को कभी कोई चीज़, इसलिए कि हमको तो पार्षद बीच रहना था। अब जनता के बीच में गए हैं तो मेरा एक ही नारा है, एक ही कहना है कि जो जनता के दिल में बसेगा वो जीतेगा। दूसरी बात, ये पहली बार हम जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने। जनता जनार्दन मालिक है। और नगर निगम का जो बात बोली, नगर निगम का 300 करोड़ का बजट है नगर निगम का, और नगर निगम का काम है मुजफ्फरपुर शहर को सुंदर, स्वच्छ और बढ़िया बनाना। लेकिन वहाँ पर स्थानीय विधायक, स्थानीय का वर्चस्व के कारण सारा विकास रुक जाता है। क्योंकि मेयर बनते हैं, मेयर का एक अपना दायित्व है। तो मैं जनता से मेरा वादा ही नहीं, मेरा प्रतिज्ञा है कि अब की बार मुझे चुने। क्योंकि जो नगर निगम मैंने पहले बताया, नगर निगम का काम केवल रोड नाला बनाना ही नहीं है, बहुत सारा विकास संबंधी योजना है, पार्किंग का, शौचालय का, जिस पर मैंने सारा चीज काम किया है। यहाँ पे मैं रुकूंगी। आप अभी जैसे कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? मैं ये खोखला वादा नहीं करने वाला। मैं शुरू से ही एक ही बात कह रहा हूँ कि जो नगर निगम का दायित्व है जनता के प्रति, वो मैं सारा दायित्व का मैं निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। ये कुछ प्रत्याशी हैं, अभी हैं, जो बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं जीतूँगा तो कल्याणी चौक को पूरा मैं ये तुड़वा के और उसमें बड़ा सा मॉल बनवाऊँगा, टावर बनवाऊँगा, मेरे पास दिल्ली से DPR आई। ये सब खोखली बातें होती है। ये जो किताब में लिखा हुआ है जनता के प्रति, मैं चूँकि रह चुका हूँ, मैं 2 साल रहा हूँ, हमको पता है कि क्या क्या जनता का जवाबदेही है, मैं निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक मेरा और सवाल है कि निवर्तमान मेयर ने अभी तक क्या क्या कार्य किया, उसके लिए बता सकते हैं कुछ? उनका तो 6 महीना के लिए बनाया गया था, तो 2 महीना तो लग गया उनको घूमने में ही। 4 महीना टाइम मिला उनको। 4 महीना में अभी तक दुर्भाग्यवश कहना है कि एक शिलापट नहीं लगी है, उनके प्रोसीडिंग पर साइन नहीं हुआ अभी तक। अभी जो, हालांकि मेयर तो जाना भी नहीं है और उनके बारे में कहना गलत है हमको जो है। अच्छा सुरेश जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं रोज, अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं, ये बता सकते हैं? आप ये पूछिए कि हम कहाँ नहीं गए हैं। अच्छा, कहाँ नहीं गए हैं? लगभग हमको लगता है कि अभी ये आपको सोनरपट्टी नहीं गए हैं, और सोनरपट्टी और लक्ष्मी चौक, लक्ष्मी चौक से नाका चौक और मेदिनी चौक, बस यही 3 जगह नहीं गए, बाकी सब। बाकी मुजफ्फरपुर पूरे शहर के भ्रमण मतलब आप कर चुके हैं लगातार, है ना? वार्ड 49 से मैंने शुरू किया, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र इधर है, वार्ड 1, 2 उधर शुरू किया है। मैं पूरा जगह भ्रमण करते हुए मैं
और हमेशा पोस्ट देख ही रही हैं। देखिए, हमको जो हटाया गया 6 महीना पहले, तो मैं 6 महीना पहले से हमको पता था कि अब जनता के हाथ में ही जाने वाली है नगर निगम। तो हम उस समय से घूमना शुरू कर दिए। स्टार्टिंग में हम जो प्रमुख लोग थे उनके यहाँ जाना शुरू किए, उसके बाद हम जनता से मिलना शुरू कर दिए। जनता के बीच जा रहे तो क्या फीडबैक मिल रही है जनता के ओर से? जनता का कहना है कि सबसे पहली बार आप आए हैं और जनता को ये मैं देख रहे गला फंसा हुआ है जनता को समझाने में, चूँकि नहीं पहला चुनाव है, पहले मेयर को चुनाव तो होता नहीं था, तो पहला चुनाव हो तो जनता हाथों हाथ ले रही है। हाँ, तो बताना पड़ेगा ना कि आपके 3 ईवीएम रहेगा, एक ईवीएम मेयर का, एक डिप्टी मेयर का, स्थानीय पार्षद का। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको मेयर में समर्थन मांग रहा है और मिल रहा है। क्योंकि पहली बार हम जा रहे हैं, पहली बार यहाँ तो बहुत सारे उम्मीदवार भी आने वाले हैं जो नहीं कहते हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो आएंगे आए ना दीजिए। कोई स्मार्ट सिटी की बात करें, उस पर क्या कहना है? लगता है क्या स्मार्ट सिटी है, शहर हो गई है? आप क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी तो आया, हमारा ही बोर्ड था ऐसा कि हमारे बोर्ड हम लोग कदम रखें, स्मार्ट सिटी का घोषणा हुआ मुजफ्फरपुर का। दूसरा शहर हो जाता, दरभंगा हो जाता, समस्तीपुर हो जाता, लेकिन मुजफ्फरपुर को दिया गया। काम हो रही है, स्नेह काम हो रही है। और इसमें चूँकि हम लोग तो अभी है नहीं, पहले बोर्ड डायरेक्टर में हम थे, तो मेरा काम था बताना कि कहाँ से कहाँ बनेगा। उसके बाद जो है सब अधिकारी लोग काम कर रहे हैं उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपको, जी, कीमती समय दिया आपने। चलिए, तो ये थे पूर्व मेयर सुरेश कुमार जी, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से पेश किया और इन्होंने जनता को पूरा विश्वास दिलाया है कि जनता एक बार मौका इनको फिर से देती है मेयर की। तो मैं इस मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी, जो बचे खुचे जो स्मार्ट सिटी की बात करें तो बचे खुचे जो चीज़ें अधूरे काम को ये पूरा करेंगे और इनका पूरा विश्वास है, पूरा दावा है, दावे के साथ करे। खुद एक बाहुबली है, 2 साल से मेयर रहे हैं। आप लोग जैसा कि इनके मुंह से भी सुना और आप लोग जनता भी आप लोग जान रहे हैं कि सुरेश कुमार कौन है, क्या है। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जनता का सवाल था जो मैंने इनके सामने रखा और मेयर ने खुद से बताया, सुरेश कुमार ने, कि मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और लगभग मैं पूरे मुजफ्फरपुर का भ्रमण कर ही चुका हूँ, जनता से उनको क्या क्या फीडबैक मिल रही है। लेकिन आने वाला यह तो वक्त ही बताएगा कि किसके सर पे ताज जाती है और जनता किसको अपना उम्मीदवार यानी कि अपना मेयर चुनती है। और यह इसके लिए आपको अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस चैनल को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मैं निशा सिंह, TV 20 से बहुत बहुत धन्यवाद।